मतलब शब्दों का जादूगर मतलब, हाँ मतलब कि आप समझो कि जैसे जादू दिखाता है ना हाथ की सफाई, उसी तरह से अब आपके ब्रेन का सफाई है। ठीक है, एकदम छोटा सा वर्ड ले लो और फटाफट वर्ड बनाना शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। शब्दों का जादूगर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ तो। अच्छा, सबको बनना है शब्दों का जादूगर। आई थिंक आप लोग को भी बनना होगा शब्दों का जादूगर, है ना? तो 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना है, डेफिनेटली मैं आप लोग को बना दूंगा शब्दों का जादूगर। तब बोलेंगे मस्त इंग्लिश। ओके, चलिए आप लोग को याद रखना है ट्रीट डॉट डॉट एज योर ओन। कितना वर्ड आपको समझना है? ट्रीट एज योर ओन। ओके, और एक समझ लेना है डॉट डॉट, मतलब 1 2 3 4 5, 5 वर्ड का अगर अर्थ समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप बन जाएंगे शब्दों का जादूगर। और ट्रिक नंबर कितना है आज का? 86। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है समझना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पेश आना। पेश आना समझते हैं आप लोग क्या? हाँ, जैसा नहीं हम कहते हैं कि आप मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप मेरे साथ अच्छा पेश नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पेश आना मतलब व्यवहार करना। ठीक है, बर्ताव करना, इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार करना या बर्ताव करना। तो लिख दें इसका मतलब। समझना का शाब्दिक अर्थ क्या जाने? पेश आना, यानी कि बर्ताव करना, व्यवहार करना, ईटीसी कर दो। और भी बहुत सारे, चूंकि ये तो हम इसका अर्थ बताया है, किसका? समझना, यानी कि पेश आना का, बर्ताव करना, व्यवहार करना। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे हिंदी अर्थ होते हैं, जैसे इलाज, इलाज करना ना, कहते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट? तो ट्रीट मतलब होता है इलाज या इलाज करना। इसी ट्रीट मतलब होता है भोज, दावत या दावत देना ना, कहते हैं एकदम बर्थडे पार्टी पे एक छोटा सा हम ट्रीट देना चाहते हैं, या हम एक ट्रीट दिए हुए हैं, कल आपको आना है। समझ में आ रही है ना? तो ट्रीट मतलब क्या समझे? भोज, भोज देना, दावत, दावत देना, इलाज या इलाज करना। बहुत सारा हिंदी अर्थ निकलता है किसका? ट्रीट का। ओके, विशेष जानकारी के लिए डिक्शनरी उलट लेना है, मैं डिक्शनरी थोड़ी है हूँ, राइट? मैं तो आपको वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। ओके, अब ध्यान दीजिए, एज। एज का मतलब होता है के तरह, के जैसा, के समान। और योर मतलब क्या होता है? योर मतलब आपका या तुम्हारा। बहुत सारा इसका हिंदी अर्थ होता है, ये पहले से आप लोग जानते हैं। और ओन मतलब होता है अपना या अपना ही। समझ में आ रही है ना? जहां ओन लग जाता है ना, ओन, उस पर समझ लीजिए कि दूसरे किसी का अधिकार नहीं होता है, राइट? एक गाना आया था कि अपने तो अपने होते हैं, धर्मेंद्र, बॉबी देओल एंड सनी देओल के मूवी का गाना है, अपने तो अपने होते हैं। इसकी अंग्रेजी पता है क्या होगी? बस इसी ऊन को खींच लेना है, इसी ऊन को खींच लेना है और बना देना है ओन इज ओन। इसका मतलब अपने तो अपने होते हैं। समझ आ रही है ना?
अब पराये तो पराये होते हैं, ये दूसरे दिन जानिएगा। आगे चलिए, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया। किस चीज का? आज के ट्रीट का। कि ट्रीट का मतलब क्या होगा, एज का मतलब क्या होगा, योर मतलब, ओन मतलब, आज जो डॉट डॉट कह रहे हैं ना वहां पर हम फिलअप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वर्ड सीखेंगे, तब बनेंगे शब्दों का जादूगर। ओके, तो हम पहले सीखेंगे स्टेप 1। क्या सीखेंगे? स्टेप 1। कोई दिक्कत? स्टेप 1 में जो है छोटा छोटा चीज सीखेंगे, मतलब छोटा छोटा वर्ड बनाना सीखेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ट्रीट मी एज योर, लिखे आप लोग, ट्रीट मी एज योर ओन। ठीक है, समझिए इस चीज को। यहां पर डॉट डॉट के जगह पर मैंने क्या भर दिया? मी। तो ट्रीट मी एज योर ओन, इसका हिंदी हुआ पता है क्या? मुझे अपना ही समझना। क्या इसका हिंदी निकला? मुझे अपना ही समझना। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पर है कि मुझे अपना ही समझना, तो जहां पर मी लिखें, अगर वहां पर हम कर दे हर, किसी महिला को कह रहे हैं, किसी स्त्री को कह रहे हैं कि ट्रीट हर एज योर ओन, इसका मतलब क्या हुआ? जहां मुझे है ना वहां पर उसे कर दीजिए, मतलब उसे अपना ही समझना। कोई दिक्कत? अगर यहां पर हम किसी पुरुष को कर दे तो हिम होगा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हो रहा है ना, मी ऑब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो कह रहे हैं कि ट्रीट हिम, ठीक है ना, एज योर ओन, मतलब उसे अपना ही समझना, क्योंकि उसे जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेम होता है। समझ में आ रही है सबको? तो मुझे अपना ही समझना, तो ट्रीट मी एज योर ओन, उसे अपना ही समझना, ट्रीट हर एज योर ओन। किसी महिला को कह रहे हैं तो, और किसी पुरुष को कहेंगे तो ट्रीट हिम एज योर ओन। समझ में आ रही है? अब यही कहा जाए कि मेरे घर को अपना ही घर समझना। हाँ, मेरे घर को अपना ही समझना, अपना ही घर नहीं समझना, पहला स्टेप पर काम करें। मेरे घर को अपना ही समझना, मेरे कार को अपना ही समझना, मेरे मोबाइल को अपना ही समझना, मेरे हर चीज़ को अपना ही समझना। समझ में ना? तो मेरे कार को अपना ही समझना, तो क्या कहेंगे? वेरी गुड। अब यहां पर चेंज करेंगे, कहेंगे ट्रीट माई कार एज योर ओन। मतलब इसका मतलब मेरे कार को अपना ही समझना। ऐसे देखिएगा, बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि नहीं, कि मेरे घर को अपना ही घर समझना, है ना, मेरे कार को अपना ही कार समझना, मेरे किताब को अपना ही किताब समझना, मेरे कलम को अपना ही कलम समझना, मेरी माँ को अपना ही माँ समझना, मेरे भाई को अपना ही भाई समझना। या ऐसे भी टेंस के अनुसार हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि मैं तुम्हें अपना ही समझता हूँ, वह मुझे अपना ही समझती है, मैं तुम्हारे घर को अपना ही घर समझता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को अपना ही माँ समझता हूँ, मैं तुम्हारे पापा को अपना ही पापा समझता हूँ। समझ में आ रही है ना? मैं तुम्हारे बेटी को अपना ही बेटी समझती हूँ। तो टेंस के अनुसार इसको हम बदल भी लेंगे। ठीक है ना? बस वर्ड फॉर्मेशन का ट्रिक समझ लेना है सिर्फ। ओके, तो चलिए, कह रहा है कि ट्रीट माई कार एज योर ओन, मतलब मेरे कार को अपना ही समझना। ठीक है, अब मेरे मकान को अपना ही समझना, तब क्या कहेंगे? वेरी गुड। हाउस को हो या होम, यानी कि ट्रीट माई होम, यहां माई लगा दें तो ट्रीट माई होम एज योर ओन, मतलब मेरे घर को अपना ही समझना। और कहा जाए कि मेरे हर चीज को अपना ही समझना, वेरी, तो ट्रीट माई एवरी थिंग एज योर
ओन, सब में एज योर ओन जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। तो कहेंगे सब में ट्रीट भी जुड़ा हुआ है, तो ट्रीट माई एवरीथिंग एज योर ओन, मेरे हर चीज़ को अपना ही समझना, मेरे किताब को अपना ही समझना। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर कार लिख रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ कार लिख रहे हैं, होम लिख रहे हैं, एवरीथिंग लिख रहे हैं, यहाँ पर बुक लिख देना है कि ट्रीट माई बुक एज योर ओन। कोई दिक्कत? ट्रीट माई ड्रेस एज योर ओन। हाँ, ट्रीट माई डॉटर एज योर ओन, मेरे बेटी को अपना ही समझना। समझ रही ना? जैसे मेरी बेटी को अपना ही समझना, तो क्या कहेंगे? ट्रीट माई डॉटर एज योर ओन। इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे याद रखें, एज योर ओन, और यहां जुड़ा हुआ है ट्रीट, तो हो गया ना, ट्रीट माई डॉटर एज योर ओन, मेरे बेटी को अपना ही समझना। तो क्या अपना समझना? मेरे साथ बाप बेटी का रिश्ता है ना, तो आपका भी बाप बेटी का ही रिश्ता समझना है। अब ये नहीं कि मेरे बेटी को हम करें कि अपना ही समझना, तो आप गलत कुछ समझ लें। समझ पा रही है ना? तो ट्रीट माई डॉटर एज योर ओन, इसका मतलब है कि मेरी बेटी को अपना ही बेटी समझना। ओके, जैसे कहा जाए कि ट्रीट माई सन एज योर ओन, मतलब मेरे बेटे को अपना ही समझना, मतलब अपना ही बेटा समझना। समझ रही है ना? कभी गलती से भी मत कह देना कि ट्रीट माई वाइफ एज योर ओन और ट्रीट माई हस्बैंड एज योर ओन। समझे ना? मतलब मेरे बीवी को अपना ही बीवी, नहीं भाई ऐसा नहीं, इतना गड़बड़ नहीं। और ट्रीट माई हस्बैंड एज योर ओन, नहीं, इतना गलती नहीं। समझ रही ना? ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा, पागल ही होगा वो कहेगा कि ट्रीट माई वाइफ एज योर ओन, ट्रीट माई हस्बैंड एज योर ओन। ठीक है? ऐसा अगर कहते हैं तो असभ्य ये शब्द कहलाएगा, राइट? चलिए, लेकिन सेंटेंस तो बन जाएगा, सेंटेंस जो है बन जाएगा। चलिए, अब जैसे कहा जाए कि ट्रीट माई, आप लोग को हिंदी बताना है, लास्ट है इस पर। ट्रीट माई ड्रेस एज यू, बोलिए। हाँ, मेरे कपड़े को अपना ही कपड़ा समझना, यानी कि मेरे पोशाक को अपना ही पोशाक समझना, क्योंकि ड्रेस मतलब होता है पोशाक। कोई दिक्कत? ठीक है? किसी व्यक्ति का नाम अगर रख दिया जाए तब क्या करोगे? जैसे राहुल को अपना ही समझना, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना? हाँ, ट्रीट राहुल एज योर ओन, मतलब राहुल को अपना ही समझना। किसी अगर लड़की का भी नाम तो रख सकते हैं ना, जहां राहुल है वहां पर। जैसे मान लें कि हमने कह दिया कि शबनम, मतलब हाँ, शबनम को अपना ही समझना। अब क्या समझना, ये तो जो बोल रहा है वो बताएगा ना कि किस सेंस में कह रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, अब इस पर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे, सेकंड स्टेप। ठीक है? यानी कि सेकंड स्टेप। कोई दिक्कत? चलिए, सेकंड स्टेप में स्ट्रक्चर भी लिख दें सेकंड स्टेप का। देखिए क्या करेंगे, समझ लीजिए। ट्रीट डॉट डॉट एज योर ओन डॉट डॉट, बढ़ गया ना सेकंड में? सेकंड में क्या हो गया? एक डॉट डॉट बढ़ गया। ये पहले से डॉट डॉट था जो पहले हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे कहा जाए बेटा कि ट्रीट माई फादर एज योर ओन, यहां भी अगर रोक देते हैं तो सही है पहले के अनुसार कि ट्रीट माई फादर एज योर ओन, मतलब मेरे पापा को अपने ही पापा समझना। ठीक है? या इस पर बढ़ा भी सकते हैं कि ट्रीट माई फादर एज योर ओन फादर। ठीक है? क्योंकि यहां पर बताया था ना कि एज मैंने की तरह, तो हो नहीं गया कि ट्रीट माई फादर, ठीक है ना, एज योर ओन फादर, मतलब अपने पापा की तरह समझना। राइट?
अब इसको अगर हम ऐसे कर दें कि ट्रीट माई मदर एज योर ओन मदर, मतलब मेरी माँ को अपना ही माँ समझना। ट्रीट माई डॉटर एज योर ओन डॉटर, ट्रीट माई सन एज योर ओन सन। समझ में रही है ना? कहा जाए कि ट्रीट माई होम एज योर ओन होम, मतलब मेरे घर को अपना ही घर समझना, ठीक है ना? मेरे हर चीज़ को अपना ही हर चीज़ समझना। तो क्या कहेंगे? हाँ, ट्रीट माई एवरी थिंग एज योर ओन एवरीथिंग, मतलब मेरे हर चीज़ को अपना ही हर चीज़ समझना, मतलब संकोच नहीं करना है। कभी कभी देखिएगा लोग नज़दीकियाँ दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आकर ले जाना, मेरे घर को अपना ही घर समझना, मेरे कार को अपना ही कार समझना, मेरे मकान को अपना ही मकान समझना। समझ रही है ना? ये भी तो आप ही का फैमिली है। मेरे परिवार को अपना ही परिवार समझना। तब क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? हाँ, ट्रीट माई फैमिली एज योर ओन, ठीक है ना? या ओन फैमिली, ठीक है? ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, समझ लीजिएगा, ठीक है? हम एक स्टेप बढ़ाए हैं, वो अलग की चीज़ है कि कहीं ज़रूरत पड़े तो बोल सकते हैं। इसको आप नहीं भी बोलेंगे तो हाँ काम चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कहेंगे ट्रीट माई फादर एज योर ओन, इसी का मतलब है कि मेरे पापा को अपना ही पापा समझना, ठीक है ना? करेंगे ट्रीट माई होम एज योर ओन, मेरे घर को अपना ही घर समझना। होम लगाए चाहे नहीं लगाए, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, अब एक बात बताओ, एक और चीज़ मैं बता रहा था आप लोगों को कि वर्ड फॉर्मेशन सेकेंड के बाद इसको किसी भी टेंस के अनुसार हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं तुम्हें अपना ही समझता हूँ या मैं तुम्हें अपना ही मानता हूँ, ठीक है? तो टेंस के अनुसार बदलेगा कि नहीं, इसका अब यूज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यूज बता रहे हैं। क्योंकि ये तो आप इसको नहीं में बोल सकते हैं, अर्थ निकलने लगेगा कि प्लीज़ ट्रीट मी एज योर ओन, हाँ मुझे कृपया अपना ही समझिए। ना कहते हैं रितिका प्लीज़ ट्रीट मी एज योर ओन, कहेंगे रोशनी प्लीज़ ट्रीट मी एज योर ओन, मतलब रोशनी मुझे अपना ही समझो या मुझे अपना ही समझना। कभी कभी देखिए किसी के दिल की बात जानने के लिए लोग इसका यूज करता है, ठीक है ना? जो कहेगा क्या कि मारिया प्लीज़ ट्रीट मी एज योर ओन, प्लीज़ टेल मी योर प्रॉब्लम, हाँ मुझे अपना ही समझना, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। ऐसा लोग बोलता है कि नहीं? ना कहते हैं कि देखिए मुझे अपना ही समझिए, आप अपना दुख दर्द मुझसे शेयर कीजिए, बताइए। दुख दर्द शेयर करने से कम होता है, सही है गलत? तो मान लीजिए कोई अगर आपसे कहता है कि प्लीज़ ट्रीट मी एज योर ओन, प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम योर डिफिकल्टी, तो और समझ लीजिएगा ना आप लोग। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ, तो इसी सेम चीज बोल सकते हैं, या टेंस के अनुसार अगर इसको बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको अपना ही समझता हूँ, हिंदी लिख दूँ, मैं आपको अपना ही समझता हूँ या मानता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको अपना ही समझता हूँ तो क्या कहेंगे? आई ट्रीट यू, ठीक है ना, एज माई ओन। आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। कर रहा है आई ट्रीट यू एज माई ओन, मैं आपको अपना ही समझता हूँ और वो मुझे अपना ही समझती है, वह मुझे अपना ही समझती है। तब क्या करेंगे? समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले जान लीजिए कि टेंस कौन है? सिंपल प्रेजेंट।
तो वह मुझे अपना ही समझती है, तो सी यहाँ ट्रीट्स ने कहेंगे, इसमें इस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कहेंगे सी ट्रीट्स मी एज हर ओन होगा। हम पर्सन में पढ़ाए थे कि सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर जो है इंग्लिश होता है किस चीज़ का, अपना का। तो कह रहे कि वह मुझे अपना ही समझती है, तो कहेंगे सी ट्रीट्स मी एज हर ओन। ठीक है, मैं तुम्हें अपना ही बहन समझता हूँ, मैं तुम्हें अपना ही बहन समझता हूँ, तो क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे, आई ट्रीट यू एज माई ओन सिस्टर, और मैं तुम्हें अपना ही भाई समझता हूँ। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या कर देना है, ब्रदर, क्योंकि यू तो जो है सबके लिए लगता है ना। तो आई ट्रीट यू एज माई ओन सिस्टर ब्रदर, कोई दिक्कत, और डाउटर यहाँ कर दे तो हाँ मैं आपको अपना ही बेटी समझता हूँ, तो यहाँ डाउटर कर देंगे, है कि नहीं। आसान कर देंगे तो हाँ मैं आपको अपना ही बेटा समझता हूँ, कोई दिक्कत है। एक कह दे कि वो अपना मुझे नौकर समझती है, तब क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, तब यहाँ क्या कर देंगे, हाँ जैसे कह रहे हैं कि सी ट्रीट्स मी एज हर, हाँ चलिए हम सेंटेंस ही बना देते हैं, डोंट वरी, मैं सेंटेंस अलग बना दे रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 कर दे रहा हूँ। वह मुझे अपना नौकर समझता है या समझती है। तो समझता है मतलब किसी पुरुष को कह रहे हैं, और समझती है मतलब किसी स्त्री को कह रहे हैं। तो वह मुझे अपना नौकर समझती है, तो क्या कहेंगे, सी ट्रीट्स मी एज हर, हाँ ओन सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर। तो सी ट्रीट्स मी एज हर ओन सर्वेंट, वह मुझे अपना नौकर समझती है। ठीक है, यही कहा जाए कि वह मुझे अपना कुत्ता समझती है, ऐसा भी होता है, देखिएगा बातचीत में लोग कहता है तुम मुझे अपना गुलाम समझती है, तो टेंस के अनुसार बदलेंगे ना कि क्या तुम मुझे अपना गुलाम समझती हो, तो टेंस के अनुसार बदल देंगे। तब यहाँ पर डू से शुरू कर देंगे कि डू यू ट्रीट मी एज यो ओन, गुलाम का अंग्रेजी क्या होता है, स्लेव। ओके, कोई दिक्कत। तो कह रहे कि डू यू ट्रीट मी एज योर स्लेव, ओन स्लेव, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कोई दिक्कत। और यही कहा जाए कि वह मुझे अपना दोस्त समझता है, या मुझे अपना ही दोस्त समझना, फिर वो पहले वाला बनने लगेगा, नहीं ट्रीट मी एज योर ओन फ्रेंड, ट्रीट मी एज योर ओन गर्लफ्रेंड, ट्रीट मी एज योर ओन बॉयफ्रेंड, ट्रीट मी एज योर ओन वाइफ, ऐसा नहीं बोलना है। ट्रीट मी एज योर ओन हस्बैंड, ऐसा नहीं बोलना है। अगर आप बोलना चाहें, ऐसा नेचर हो, बिहेवियर हो, तो आप बोल सकते हैं, मैं रोकने नहीं जाऊंगा, रास्ता मैंने बता दिया, चलना आपका काम है। एक्सीडेंट होगा, ऑटोमेटिक हॉस्पिटल जाइएगा, पता चल जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था, है ना, कोई दिक्कत। इस तरह से आप लोग वर्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं, चलिए वेरी गुड। एक चीज और वर्ड हम बता दें, रिच मतलब क्या होता है, इस पर ध्यान दो। रिच 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 मतलब, रिच मतलब पहुंचाना या पहुंचना, दोनों होता है, याद रखिएगा, पहुंचना या पहुंचना, पहुंचना या पहुंचाना। जैसे कहा जाए कि मुझे पहुंचा दो, मुझे पहुंचा दो, तो कहेंगे प्लीज रीच मी, प्लीज रीच मी, कृपया मुझे पहुंचा दो। यही कहा जाए कि प्लीज रीच हर, हाँ कृपया उसे पहुंचा दो। कहेंगे प्लीज रीच माही, हाँ कृपया माही को पहुंचा दो।
कहेंगे प्लीज रीच मारिया, हाँ कृपया मारिया को पहुंचा दो। कोई दिक्कत है? अकाजे कि मुझे दिल्ली पहुंचा दो, तब क्या कहेंगे? हाँ तब कहेंगे प्लीज रीच मी टू दिल्ली। हाँ क्या कहेंगे? हाँ प्लीज रीच मी, हाँ बदल लगा दें यहीं पर, हाँ प्लीज रीच मी टू दिल्ली, कृपया मुझे दिल्ली पहुंचा दो। आप प्लीज रीच हर टू दिल्ली, सबके सामने आप ये लगा दो। समझ में रही है ना? प्लीज रीच माही टू दिल्ली, प्लीज रीच मारिया टू दिल्ली, मतलब कृपया मारिया को दिल्ली पहुंचा दो, कृपया मारिया को स्कूल पहुंचा दो। प्लीज रीच मारिया टू ए स्कूल, प्लीज रीच माही टू ए स्कूल। कभी कभी ऐसे ना बोलते हैं कि मुझे स्कूल पहुंचा दीजिए, बोलते हैं ना, या मुझे स्कूल छोड़ दीजिए, मुझे बाजार पहुंचा दीजिए, तो मुझे बाजार पहुंचा दीजिए, प्लीज रीच मी टू मार्केट। याद रखिएगा, मुझे सिवान पहुंचा दो, हाँ प्लीज रीच मी टू सिवान। कोई दिक्कत? कहेगा डोंट वरी आई विल रीच यू टू द गॉड, घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दूंगा। हाँ लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? चलो, तो रीच का मतलब आपने क्या सीखा? पहुंचाना या पहुंचाना। कहेंगे डोंट वरी आई विल रीच टाइमली, चिंता ना करें मैं वक्त से पहुंच जाऊंगा, ठीक है? लेकिन यही कहा जाए क्या तुम मुझे पहुंचा सकते हो? कैन यू रीच मी? क्या होगा? कैन यू हाँ कैन यू रीच मी टू पटना, हाँ क्या आप मुझे पटना पहुंचा सकते हैं? अब कुछ नहीं करना है, यहाँ जो है पटना के जगह पर कर दो मुंबई, ठीक है ना? मी के जगह पर कर दो हर, हाँ कैन यू रीच हर मुंबई टू मुंबई, मैंने क्या तुम उसे मुंबई पहुंचा सकती हो या सकते हो? अच्छा कश्मीर जाना है, चलिए हम कश्मीर कौन सा टिकट लेना है, ठीक है ना? यहाँ रोशनी को पहुंचाना है ना। अब कहेंगे कि कैन यू रीच रोशनी टू कश्मीर, ठीक है ना? क्या आप रोशनी को कश्मीर पहुंचा सकते हैं? इस सबके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा है, याद रखना। हाँ कैन यू प्लीज, हाँ लगा दे, प्लीज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कैन यू प्लीज, ओके चलिए मैं लिख देता हूँ, कैन यू प्लीज, है ना? बड़ा रिक्वेस्ट कर रही है ना। कैन यू प्लीज रीच अस टू कश्मीर, हम अस कर दिए, राइट? हाँ हमको, हम लोगों को, कैन यू प्लीज रीच अस टू कश्मीर, क्या आप जो है हम लोगों को मेहरबानी करके कश्मीर पहुंचा सकते हैं? कहेंगे डोंट वरी आई विल रीच यू टू गॉड, मैं तो आप लोगों को गॉड तक पहुंचा दूंगा। आगे अब जरा सोचो कि छोटा छोटा वर्ड से देख रहे हैं कैसे वर्ड बन रहा है, क्योंकि आप लोग रीच से जानते थे क्या पहुंचना, इसी रीच मैंने होता है पहुंचाना, ठीक है ना? चलिए जैसे कहा जाए कि माई मिशन इज टू रीच यू दिल्ली, मेरा उद्देश्य आपको दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है ना? माई मिशन इज टू मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, मेरा मिशन आपको इंग्लिश, हाँ ऐसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान दिए, माई मिशन इज टू मेक माना होता है बना, तो कह रहे माई मिशन इज टू मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मेरा उद्देश्य आप लोग को इंग्लिश बोलने के योग्य बनाना है, क्योंकि एबल माने होता है के योग्य, तो कह रहा है कि माई मिशन इज टू मेक यू, मेरा मिशन है आप लोग को बनाना, क्या बनाना? एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के योग्य। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ सीखा, जो कुछ रीच पर जो है सेंटेंसेस आप लोगों ने देखा, उसके पहले आप लोगों ने क्या देखा? ट्रीट,
है ना। ट्रीट पर बहुत सारे जो है वर्ड बनाना आपने सीखा। अब बताइए कि आप लोग बन गए कि ना शब्दों का जादूगर, बन गए ना। मतलब शब्दों का जादूगर मतलब, हाँ मतलब कि आप समझो कि जैसे जादू दिखाता है ना हाथ की सफाई, उसी तरह से अब आपके ब्रेन का सफाई है। ठीक है, एकदम छोटा सा वर्ड ले लो और फटाफट वर्ड बनाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत। जादूगर कैसे अपना ट्रिक दिखाता है किसी को पता थोड़ी चल पाता है, उसी तरह से कैसे आप वर्ड बना लेंगे सामने वालों को पता तक नहीं चलेगा। समझ में आ रही है ना। राजकुमार एक डायलॉग देते हैं कि हम सुरमा नहीं लगाते, हम तो सुरमा लगाने वालों की आंखें चुरा लेते हैं। मतलब समझ रहे ना, ना आँख रहेगा न सुरमा लगाएंगे, न रही बांस न बाजी बांसुरी। ओके। दूसरी चीज़ कि परमानेंट जुड़ने के लिए क्या क्या करना होगा मालूम है आप लोग को? क्या करना होगा बोलो। चलो बेटा याद रखना, यूट्यूब पर जाना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेना है, या प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिलेगा। ओके, क्या कोर्स मिलेगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब अकेले इंग्लिश नहीं सीखना है, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। और कैसे सिखाना है? हंसी खेली में सिखाना है, एकदम मौज मस्ती में सिखा देना है। बर्डन लेकर नहीं सिखाना है, क्योंकि बर्डन लेकर सिखाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ब्रेन पर जब प्रेशर डालिएगा ना तो कुछ नहीं हो पाता है, जोर डालिएगा तो कुछ नहीं हो पाता है। मतलब खेल खेल में सीख जाना है। क्या करना है? खेल खेल में सीख जाना है। लेक्चर देखना है, जहाँ दिक्कत होती है कॉल कर लेना है। आप प्लस, हाँ इसी किताब से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए किट भी मंगवा लेना है। देख लीजिए, आप लोग के पास तो है ऑलरेडी। ऑनलाइन के बच्चों को मैं दिखा दूँ। धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स। इसमें कितना किताब है? 5 किताब है। पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और कॉन्टेक्ट नंबर है, इधर भी कॉन्टेक्ट नंबर है। फैमिली पैक, मतलब जो कोर्स दे रहे हैं यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ये भी फैमिली पैक और किताब भी फैमिली पैक। अगर दोनों साथ में रहेगा तो सोने पर सुहागा होगा और आप जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। ओके, सही है गलत? तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। अब लेते हैं आप लोगों से एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.